मीशू के फुटबॉल खेलने के शौक ने मेरा कारपेट और मेरे सोफे परमानेंट गंदे कर दिए हैं। मैं बाहर से वॉश करा करा के थक गई हूँ। फाइनली मैंने ये कारपेट क्लीनर मंगवा लिया। अमेजोन से मशीन ऑर्डर कर ली और बहुत ज़बरदस्त है। इसमें शैम्पू डाला जाता है, उसके बाद इसको पहले स्प्रे करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर छोड़ देते हैं और फिर इसको स्क्रब कर लेते हैं। ब्रश भी साथ ही अवेलेबल है और उसके बाद सारा पानी ये वापस सक कर लेता है। और इतनी मिट्टी निकली, मैंने सिर्फ एक सोफ़ा की साइड और थोड़ा सा 1/4 कारपेट साफ करके देखा था। मैं हैरान रह गई। देखने में साफ नजर आते हैं पर इतनी मिट्टी है, मुझे तो पता चल रहा है ना बहुत मिट्टी है। खैर ये काम आज करना था, इस वजह से मैंने मैरिनेशंस बनाई क्विक वाली। साथ में मैंने सवैयाँ और राइस इकट्ठे बनाए, बहुत मज़े के बनते हैं ये भी। और मैंने इनको बनाया एयर फ्रायर में क्योंकि ये सबसे कन्वीनियंट काम होता है। सोचा तो ये था एयर फ्रायर में बनाऊंगी, पर जब शहजाद आया सबको भूख बहुत लग रही थी तो फिर मैंने साथ तवे पे भी शुरू कर दिया। तो ये दोनों तरह से रिजल्ट आप आज देखेंगे, बहुत मज़े के हैं। जो ईजी से लिटिल इंग्रेडिएंट से बनते हैं, मिनिमम इंग्रेडिएंट से बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका। तो ये देखिए मैंने क्या लिया है और फाइनली फाइनली मुझे समझ आ गई कि मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे करना क्या चाहिए। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। मैंने ये कारपेट क्लीनर मंगवाया है अमेजोन से और 999 दिरहम्स का है, यानी तकरीबन 75-76,000 पाकिस्तानी रुपीज़ का। रिव्यूज़ के हवाले से जो मैं बेस्ट ब्रांड देख रही थी वो था बिसल, लेकिन मैंने वो इसलिए नहीं मंगवाया कि मेरे पास हूवर का ही वैक्यूम क्लीनर है और वो पिछले मेरा ख्याल है 1 सदी से वही चल रहा है। तेहामी छोटा सा था तो हमने लिया था और अब माशाल्लाह कितना बड़ा तेहामी हो गया, अभी तक वही वैक्यूम क्लीनर चल रहा है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने फिर इसलिए हूवर को प्रेफर किया। और इसका जो वाटर टैंक था ये भी ज़्यादा था, इसमें स्पेस ज़्यादा थी, तो मुझे लगा कि बार बार भरना नहीं पड़ेगा। और इसके साथ ये जो पाइप था ना ये तो बहुत ही बड़ा था। असल में ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं बाहर के मुल्कों में कि जिनके फुल कारपेटिंग हुई होती है ना घर में, तो उन कारपेट्स को कैसे क्लीन किया जाए, क्योंकि टाइम के साथ साथ उनमें मिट्टी बैठ जाती है। ऊपर देखने से मेरा भी कारपेट सोफाज आपको क्लीन लगते हैं, बल्कि अक्सर कमेंट आते हैं कि ये आपने कैसे कारपेट ये सॉरी अपना सोफा इतना क्लीन कैसे रखा हुआ है। तो वो ऊपर से क्लीन ही होते हैं, लेकिन जो घर में रहती है ना जो लेडीज, उनको पता चल रहा होता है कि नहीं अब मेरे सोफाज गंदे हो रहे हैं, कारपेट गंदा हो रहा है, मिट्टी बैठना शुरू हो गई है। खैर मैंने जो है इसको कैटलॉग वगैरह पढ़नी शुरू की तो मुझे ख्याल आया कि पहले मैं जाके लंच की तैयारी कर लूँ, और ताकि फिर बच्चों को भूख लगेगी, ज़ाहिर है वेकेशन है, घर बैठे हुए हैं, और फिर छोटे बच्चों को आपको पता है उनसे सब्र नहीं होता थे। हम ही तो माशाल्लाह समझदार हो गए, पर मीशू से सब्र नहीं होता। तो एनीवेज मैंने जो है ना सोचा कि मैं राइस बॉईल करूंगी, साथ में चिकन मैंने डिफ्रॉस्ट किया हुआ था, तो मैंने 2 तरह के मैरिनेट्स बनाने थे। यहाँ पे भी दोनों बच्चों का इशू आ गया। मिशी कह रहा था उसे क्रीमी चिकन चाहिए और तेहामी कह रहा था कि मामा कुछ डिफरेंट बनाए, तो मैंने कहा चलो लेमन पेपर भी बना लेते हैं। तो इस वक्त मैं ऊपर चढ़ के जो पेंट्री कैबिनेट में देख रही थी सवैयाँ, क्योंकि ना राइस के साथ सवैयाँ बनानी बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये जो मोटी सवैयाँ नहीं होती हमारे पाकिस्तान में भी मिलती हैं, वही सवैयाँ मैंने ली हैं। और इनको मैंने थोड़ा सा ऑयल में, आप चाहें तो आप घी में, देसी घी में भी भून सकते हैं, और इनको मैंने भून के ना हल्के फ्लेम पे तो बिल्कुल ब्राउन कर लिया है। अब ये पकने में थोड़ा टाइम लेंगी क्योंकि ब्राउन हो गई हैं। तो बस इसमें अब मैंने राइस डाले हैं, साथ में मैंने इसमें जो चिकन क्यूब है वो भी डाल दिया है, तो नमक एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इसको नॉर्मल जैसे राइस को पकाया जाता है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डलता है। जैसे मैंने 3 कप राइस बनाया ना, तो मुझे 3.5 कप पानी डालना होगा, तब ये अच्छे से पक के रेडी हो जाएंगे। इसको तो मैंने दम पे लगा दिया, तो फिर मुझे याद आया कि हाँ मैंने तो मैरिनेशन बनाई नहीं है। मैरिनेशन बना के चिकन को लगा देती हूँ, फिर जो है राइस का काम करती रहती है। एनीवेज पहली मैरिनेशन के लिए मैंने दिया क्रीम, नमक, ब्लैक पेपर और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ में ऑयल। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया, बल्कि काफ़ी सारा धनिया, और हरी मिर्च जो है ना वो कूट के डालनी है ताकि वो सारे चिकन पे अच्छे से लग जाए। और उसके बाद फिर लेमन जूस भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। डोंट वरी, लेमन जूस से जो क्रीम फटती नहीं है, वो क्रीम को तेज़ आग पे पकाना तब एकदम से वो फट जाती है। देखा कितने थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, फटाफट से एक मैरिनेशन हमारी मलाई बोटी की तो तैयार हो गई है। थोड़ा सा धनिया मुझे लगा कम है और डाल दिया, और इसको मैंने कर दिया रेडी। और चिकन के भी मैंने पीसेस बना के रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ हम लेमन पेपर बनाने लगे हैं, उसके लिए लेमन भी ज़्यादा यूज़ होगा, और जो काली मिर्च है ना उसको भी हम कूट के डालेंगे बजाय पाउडर डालने के ना। अच्छा, इसमें मैंने ग्रेट करके गार्लिक डाला है और फिर डाला है लेमन जूस। लेमन जूस आपने इतना डालना है कि जब बोटी पक जाए तो उसमें से आपको खट्टा सा लेमन का फ्लेवर आना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही लेमन पेपर चिकन है।
अब इसकी बेस बनाने के लिए हम इसमें मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे। आपके पास नहीं है ना तो वैसे ही थोड़ा सा दही डाल लें, कोई बात नहीं। कम से कम ये है कि येलो नहीं लगेगा चिकन, पर होगा वो लेमन पेपर ही। अच्छा, इसमें मैंने ऑरेगनो डाला है, चिली फ्लेक्स डाले हैं, और ये कूट के मैंने काली मिर्च साबुत सी कूट के डाल दिया है, मोटी मोटी सी कूटी है। और इसमें ढेर सारा हमने डाल दिया धनिया, और थोड़ी सी इसमें हनी भी डाली है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने लिए हैं पुदीने के पत्ते, इसको भी हम कूट के अच्छी तरह से डाल देंगे, या बारीक आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने मिक्स कर लिया तो देखें ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। तो मुझे याद आया कि वो नमक तो इसमें है नहीं, और लेमन का जेस्ट भी मैंने डाला नहीं है। तो लेमन का जो ऊपर ऊपर का येलो वाला जेस्ट होता है ना, वो बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता। वाइट पार्ट डालेंगे तो कड़वाहट आ जाएगी। तो ये मैंने ऊपर डाला है, और साथ में मुझे लग रहा था, मैंने टेस्ट कर लिया हुआ था इसको, लग रहा था कि लेमन अभी कम है, तो इसमें मैंने और लेमन डाला। तो ये हमारी ज़बरदस्ती दूसरी मैरिनेशन रेडी हो गई है। तो बस मैंने सोचा चीज़ें समेट लेती हूँ, और साथ साथ घर वालों से बात हो रही थी, तो बस वो साथ साथ निपटा लेती हूँ, क्योंकि ये सब एक साथ ही चलता रहता है। खैर, चीज़ें ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले ही सारा अरेंजमेंट करके काउंटर पे रख लिया था, ताकि मैरिनेशन फटाफट क्विक सी करूँ। आज मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मुझे उसके लिए टाइम चाहिए था। कैटलॉग को रीड भी करना था, उसको प्रैक्टिस करना था, फिर आपसे मैंने रिव्यू भी शेयर करना था। तो बस उसमें टाइम लगना था, बस जल्दी पड़ी हुई थी मुझे। अच्छा, ये भी मैंने वॉश करके रखे हुए थे लेट्स लीव्स, इनको भी मैंने जो है वो कर लिया स्पिन, ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और सैलेड भी बना के रख लूँगी। वैसे जो टिक्के वगैरह होते हैं उनके साथ कोई ना कोई सॉस, स्पेशली जो पुदीने की होती है ना चटनी, वो मज़े की लगती है, पर मेरी पुदीने की चटनी ख़त्म हो चुकी हुई है। तो मैंने इस वजह से सोचा कि सैलेड ही बना लेंगे, तो उसी के साथ हम ज़रा थोड़ी ड्राई खा लेंगे, चलो कोई बात नहीं। तो ये देखें, दोनों हमारी मैरिनेशन जो है हम चिकन में ऐड कर देंगे, और देखने में कितनी मज़े की लग रही हैं। और एंड पे आप रिव्यूज़ सुनेंगे ना तो आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा। और सारे इंग्रेडिएंट्स घर पे होते हैं, आप भी फटाफट से बना लेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो उसको मैंने रख दिया मैरिनेशन को, और फिर मैंने सोचा कि सैलेड भी बना लेते हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें मैंने खीरे, टमाटर, लेटस, और साथ में पुदीना, और ये येलो पेपर्स जो है ना, स्नैक पेपर्स, ये भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये सिर्फ खाने के लिए होती हैं, इनकी कोई मिर्च इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती, ज़ीरो मिर्च होती है, कोई छोटा बेबी भी खा लेगा। अच्छा, इसको भी मैंने डाल दिया बोल में, और इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा मस्टर्ड डालूंगी, और साथ में इसमें डालूंगी चिली सॉस और नमक। अच्छा, मस्टर्ड पेस्ट अगर डाली जाए ना तो ये बिल्कुल भी देसी टच को ख़त्म नहीं करता, बड़ा मज़े का लगता है। इसमें मैंने ऑलिव ऑयल भी डाल दिया है, और फिर मैंने सोचा कि सैलेड तो बहुत थोड़ा है, तो चलें इसमें ना हम बीन्स भी डाल देते हैं। तो बीन्स को वॉश करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और ये हमारा सैलेड तैयार हो गया। मिक्स करके सब चीज़ें रख दी, और उधर चावल भी दम पे हैं, उधर चिकन मैरिनेट हो गया। अब मैं वेट करूंगी कि शहजाद आएंगे, तो उसी वक्त एक ही दफ़ा एयर फ्रायर में मैं बना लूंगी, और फिर हम लोग जो अपना डिनर इकट्ठे ही कर लेंगे एक साथ। ये है क्लीन वाटर टैंक, और इसमें डर्टी वाटर आएगा, और ये पीछे जो है ना ये है सोल्यूशन टैंक, और इसमें भी सोल्यूशन डाल लेते हैं ना फिर हम। हाँ जी मम्मी। ये खुद ही मिक्स करता जाएगा उसको, इसको ना ये इधर ऐसे, ये इसके पीछे से ये प्रेस करके उसको हम यूँ खोल लेते हैं, और उसके बाद फिर ये भी यहाँ से पुल करके निकल आएगा। इसमें सारा डर्टी वाटर कलेक्ट होगा। अच्छा, अब क्या है कि हम इसको यहाँ करके जब एक दफ़ा हमने कर लेना ना, तो ये कैसे था तय मैं भूल गई। ये तो ओपन होता है हाँ, ना। ऐसे था। ये भी क्लीन होगा बाद में। ये यहाँ से ब्रश रिलीज, इसको प्रेस किया और ये ब्रश को रिलीज कर दिया, फिर ये ब्रश भी वॉश कर लेंगे। सारा ना ये लेगो की तरह है। लेगो की तरह लिटरली थे हम, ये देखो। हाँ, जुड़ता है सारा कुछ। और उसके बाद फिर हमने इसको ऐसे रखना है, ऐसे, और फिर ये ऐसे, और यहाँ से ऐसे। ज़्यादा गंदा है ना कारपेट, इससे साफ होगा यूँ। इसको ये स्क्रब के लिए यूज़ करेंगे। आई थिंक ये घूमता है, मैं देखूंगी ऑन करके। और इधर से स्प्रे होता है, यहाँ से फिर सक होता जाएगा पानी। और ये इतना बड़ा पाइप है, ये कारपेट्स वगैरह के लिए तो है ही, ये ज़्यादा सोफा अपहोल्स्ट्री वगैरह के लिए है। तो ये ऐसे किधर लगता है ये यहाँ पे देखो। अच्छा, कैसे लगेगा? उल्टा लगा रहे नहीं, हैं? सही लगा रहे हैं। ऐसे लग जाएगा, और ये निकलेगा ऐसे। और दूसरा ये सोफास के लिए बेसिकली ना, इसके लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सोफा इससे बड़ा अच्छा साफ हो जाएगा। उसके अलावा फिर एक इसकी ये भी है एक्सटेंशन, और ये जो है ना ये भी ब्रश है, ये दूसरा ब्रश है इसके साथ लगाने के लिए। अगर कोई ऐसी सरफेस है जो सिलिकॉन ब्रश से वॉश होगी तो ये है। प्लस ये जो है ना इसकी क्लीनिंग के लिए, कि बाल वगैरह ब्रश पे से उतारने के लिए। दिखाएं ब्रश। ये देखो, नाइस। इसको तो हम अभी हटा लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे
अभी हमारा प्लान इसका नहीं है। अभी हम जरा देखते हैं कि हमने कारपेट को जो करना है ना, बिफोर आफ्टर भी मैं आपको दिखाती हूँ। बस ये इस तरह दो बटन्स लगे हुए हैं। एक पीछे जो है ना, ये मैंने अभी जो प्रेस किया है, ये ऑन ऑफ का बटन है, और दूसरा जो है सेंटर में जो ग्रे बटन है, उससे ये अपर बॉडी इसकी जो है ना डिटैच हो जाती है, और तब इसको पुश करना आसान हो जाता है, क्योंकि अगर सीधी खड़ी हो ना तो फिर पुश करने पे बहुत जोर लगता है। पानी का स्प्रे तो हो गया, तो थोड़ा सी मैंने किया, मुझे याद आया कि पहले तो इसको ड्राई क्लीन करना है, तो वो तो मैंने किया नहीं, कीचड़ ही बनाना है फिर मैंने तो वो भी मैं लेके आने लगी डाइसन, और बस उसके बाद करते हैं इसको वैक्यूम, और फिर देखते हैं कि बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स क्या हैं। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है। पहले सारा एरिया वैक्यूम करना है, जिस जगह को आपने वॉश करना है ना, उसके बाद फिर हम ये वैक्यूम क्लीनर ऑन करेंगे, और इसके ऊपर हैंडल पे बटन लगा हुआ है। अगर उस बटन को प्रेस करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा जो सोप है और साथ में पानी, उसको स्प्रे कर देता है कारपेट के ऊपर। ठीक है, तो जब हम वो बटन प्रेस नहीं करेंगे तब ये सक्शन शुरू कर देगा। अभी जब पानी फेंकेगा तब सक नहीं करेगा। तो बस अभी मैं पानी ही फेंक रही हूँ, और उसके बाद ये जो सोप है ये अच्छी तरह पड़ा रहेगा यहाँ पे, तो फिर डर्ट जो है ना ये सारी डिटैच हो जाएगी कारपेट में, जो घुसी हुई नज़र नहीं आ रही होती है। तो मैं देखना चाहती हूँ क्या रिजल्ट है, और अभी आपको भी दिखाऊंगी। ये काफ़ी सारा टैंक पानी निकल भी गया इसमें से, और फिर ये अच्छा खासा यूज़ होता है, ये लिक्विड जो है ना, ये अच्छा खासा यूज़ होता है। ओके, इसका मतलब है मुझे बस एक एक दफ़ा यहाँ पे स्प्रे फेरना है, तो ये हो जाएगा। मैंने काफ़ी सारा इसमें लगा दिया है, ऑलरेडी क्लीन होना शुरू हो गए थे हम ही, देखो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, है ना? स्क्वायर एक है ना, क्लियर हो हाँ, वेरी नाइस। मिशी के फुटबॉल और मेरी इस मशीन को ऑर्डर करने के बीच में क्या लिंक है वो मैं आपसे आगे शेयर करूंगी, लेकिन अभी आप देखेंगे ना कि इसने जब सक्शन की है इस वक्त, अब मैं इसके ऊपर और कोई पानी नहीं डाल रही हूँ, बस जो पानी था वो सक कर रही हूँ, तो तौबा इतनी गंदी मिट्टी निकली है, और कारपेट में डिफरेंस साफ नजर आ रहा था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मिशू, मिशू है, ये देखो। वो ये सारा निकला है इसमें से। हाँ, और अभी मुझे पहली दफा सही से करना नहीं आया। ये सारा मिशू का फुटबॉल। अच्छा बात है, देखने में लगता ही नहीं है। हाँ, देखने में गंदा नहीं लगता जाहिर है, लेकिन ये कि मैं घर पे रहती हूँ, मैंने ये कारपेट खरीदा हुआ, तो मुझे पता है कि 1 से 2 महीनों में ना इसके फुटबॉल की वजह से गंदा हुआ होता है। बार बार जो हमने दे के धुल वॉश करवाना है, सोफाज वॉश कराने हैं, तो ये मैं खुद ही घर पे कर लिया करूँ, तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट। पार्ट्स को देखते तो लगता ही नहीं उसमें से ये निकलेगा। हाँ, इसमें से ये निकलेगा। और अभी हालांकि मैंने डाइसन से इसको वैक्यूम किया, डाइसन भी आपको पता है कि एक एक माइक्रो पार्टिकल डस्ट का खींच लेता है, तो बाकी जो अंदर बैठी हुई थी ना मिट्टी, वो ये थी। अब इस कारपेट के हम वेट करेंगे ड्राई होने का, 1 घंटे तक ड्राई हो जाएगा, फिर देखते हैं। अभी मैंने यहाँ से किनारों से नहीं किया, सही से करना नहीं आया मुझे। आपको डिफरेंस नजर आएगा, वो है सारा गंदा वाला कारपेट, ठीक है, और ये पानी गिरा हुआ है, मतलब ये स्टेन नहीं है, ये पानी गिरा हुआ है, ठीक है। अभी ये इसमें से आई थिंक लिक्विड निकल के गिरा है, और ये गंदा कारपेट है, और ये है अब साफ कारपेट। कितना ह्यूज डिफरेंस है। किनारे भी मैं इंशाल्लाह करूँगी। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है ना वो स्क्वायर जो साफ़ सुथरा है कितना ज़बरदस्त क्लीन किया इसने। ये जो किनारे हैं ना, ये ज़रा थोड़ा और करने की ज़रूरत है। अब आते हैं इस चीज़ की तरफ कि मेरा घर इतना गंदा क्यों होते जा रहा है, उसका मिशी के फुटबॉल से क्या ताल्लुक है। मेरे बच्चों को ना मैंने शुरू से आदत ये डाली हुई है कि वो मॉर्निंग में शावर्स लेते हैं, वो नाइट में सोने से पहले शावर्स नहीं लेते हैं। तो इस वजह से ना होता क्या है कि मिशी स्कूल से भी आता है, अभी वेकेशन है, वरना स्कूल से भी आते हुए चेंज करता है, खा पी के कुरान पाक पढ़ के, तो मिशी जनाब खेलने चला जाता है। होमवर्क्स भी मिलने नहीं होते, घर पर कोई तैयारी नहीं, तो ये बच्चे खेलते रहते हैं। जब ये घर आता था ना, तो इसके जो फीट है ना बहुत गंदे होते थे, नीचे से ब्लैक हुए होते थे बिल्कुल। तो हम इसे कहते थे आप वॉश कर लिया करो, प्लीज शूज पहन के खेला करो। तो कहते हैं मामा सभी अरबी बच्चे शूज उतार के खेलते हैं, तो अगर मैं शूज पहनूंगा तो वो हर्ट हो जाएंगे। तो चलें, समझ में आती है लॉजिक। तो हमने कहा बेटा आप अपने फीट वॉश कर लिया करो। लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि कुछ महीनों से क्या हो रहा है कि हर दूसरे महीने तक इतने गंदे हो जाते हैं कारपेट्स और सोफाज के मुझे वॉश कराने पड़ते हैं, और एक बार इन सबको वॉश कराने के 500 दिरहम चार्जेस लगते हैं, 450 से 500। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर एक चीज़ खुद खरीद लूँ, चाहे ये 999 यानी 1000 दिरहम की है, पर ये फॉर लाइफ मेरे पास पड़ा होगा, और मैं सफाई का ख्याल खुद रख सकती हूँ। जहाँ तक मिशी की बात है, मैं मिशी को रोकना नहीं चाहती, यही उसकी एज है, यही उसकी ज़िंदगी है। अब ये सोफाज कैसे गंदे होते हैं, क्योंकि मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि आके फीट तो वॉश कर लेता है, लेकिन डेफिनेटली खेलता है तो कितनी डस्ट उड़ती होगी, बच्चे गिरते होंगे, चोट लगती होगी, और वो कपड़े गंदे होते होंगे। उसी तरह आके कारपेट पे भी बैठा होता है, सोफाज पे भी बैठा होता है, तो दिनों में सोफाज गंदे होते हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि ये गंदे हो रहे हैं, वरना तिहामी की ऐसी आदत ही नहीं फुटबॉल खेलने की। हम लोग भी कहाँ बाहर जाते हैं, इवन तिहामी के बचपन में कभी ऐसे गंदे नहीं हुए थे कि मुझे इस तरह साफ करना पड़े। तो पर मैं मिशी को उसकी ज़िंदगी जीने देना चाहती हूँ, मैं उसकी
पाबंदियाँ नहीं लगाना चाहती, सिर्फ ये है कि घर को साफ रखना चूँकि मेरी जिम्मेदारी है तो मैं उस चीज़ की टेक केयर कर रही हूँ और मिशी खुल के अपनी ज़िंदगी जिए। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं ये भी कह सकती हूँ कि घर आके फ़ौरन कपड़े चेंज किया करो, लेकिन वो तो हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई फ्रेंड बेल देते हैं एक दूसरे की और फिर खेलने निकल पड़ते हैं, तो एक दिन में 6-6 बार कपड़े भी चेंज नहीं हो सकते। तो ओनली सोल्यूशन मेरे पास जो रह गया है, आपको याद होगा वैसे कि मैंने सोफ़ा कवर्स भी लिए थे, मैं कब से इन चीज़ों में लगी हुई हूँ कि मैं सोफ़ाज़ का क्या करूँ, मैं ये भी सोचने पे आ गई कि मैं लेदर सोफ़ा ले लूँ। तो मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैं जो वो सोफ़ा क्लीनर कोई मशीन हो मैं उसको चेक करूँ, ले लूँ, मैंने देखी भी तो है, लेकिन कभी ज़हन में नहीं आया। तो बहरहाल अब माइंड में आया तो मैं बड़ी खुश हूँ। अब ये देखिए पानी किस तरह से ये सक कर रहा है, और ये जो सोफ़ा था ना इसमें से भी अच्छी खासी मिट्टी निकली थी। डाइसन बहुत अच्छी सी डस्ट सक कर लेता है, लेकिन ये कि वो जो एक ऊपर लेयर सी बनती जाती है ना, वो यही है कि बस बैठती जा रही है, बैठती जा रही है मिट्टी, जो डाइसन की भी बात नहीं, बस की बात नहीं है। ये साबुन वगैरह कोई होगा ना, कोई कॉस्टिक सोडा इस पे लगेगा सोफ़ा पे और कारपेट पे, तो ही ये जो डर्ट बैठ चुकी है वो क्लीन होगी। तो मैं बहुत खुश हूँ इसके रिजल्ट से, बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स हैं। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने जब मैंने कल ये फ़ोटो शेयर की ना तो कम्युनिटी में, तो उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया, उनके पास बिसल का है, तो उन्होंने कहा है कि इसमें सोप ना डालना, इसमें सादा पानी रखो, पहले स्प्रे बॉटल में सोप और पानी मिक्स करके स्प्रे खुद से करो और उसके बाद इसके पानी का स्प्रे करो, ताकि जो सोप है ना वो धुल जाए, क्योंकि सोप लगा रहेगा तो वो और जल्दी डस्ट को कैच करेगा, तो इसका सोप निकालना ज़रूरी है। अभी इस वीडियो में मैं सोप नहीं निकाल रही, जैसे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है मैं वही फॉलो कर रही हूँ, पर उनका आइडिया बहुत कमाल का है और नेक्स्ट वीडियोस में आप मुझे वही करता देखेंगे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अच्छा मशवरा दिया। अस्सलाम वालेकुम। उफ अल्लाह, ऐसे देख के ना ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि पता नहीं घर कितना गंदा है। और ये शराद ही देखें, ये कारपेट में से सोफा में से निकला है। देखें, अभी मैंने एक ही सोफा किया टेस्ट करने के लिए और कारपेट भी एक ही साइड से किया है ना, उसमें और इसमें कितना फर्क हो गया है। अभी ये ड्राई होना है और मुझे सही से करना भी नहीं है। मैंने किरानों से ये ब्रश जो है ना, ये जो चलता भी है, गोल गोल घूमता भी है साथ साथ, तो मैंने ये नहीं लगाया, मुझे नहीं अंदाजा था, तो मैंने इसी से ही किया है। लेकिन बाकी ये है कि खुद से रगड़ना भी नहीं पड़ता, यूं यूं करके ये नीचे से घूम रहा होता है, कारपेट पे रखें, बाकी यूं यूं हाथ रगड़ने का काम ये कर देता है। इसमें फर्क देखिए ना, और मिट्टी देखें तो किस तरह निकली है। खैर मुबारक, ओपनिंग कर दी है। हाँ जी। पहले तो मैं बहुत शर्मिंदा हो रही थी, पर अब मुझे शर्मिंदगी नहीं हो रही, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मिशू भी अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी रहा है। कोशिश वो भी करता है घर को नीट रखने की, याद से वो अपने फीट वॉश करके आता है, लेकिन यह है कि घर गंदा हो रहा है तो मैं उस पर पाबंदी नहीं लगाना चाहती ना। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फाइनली सोल्यूशन मिल गया है और मैं घर को मेनटेन कर सकती हूँ, साफ़ सुथरा कर सकती हूँ। तो मैं अब शर्मिंदा नहीं हूँ। मैं जब दोबारा भी कारपेट पूरा क्लीन करूँगी, जितना मर्जी गंदा पानी निकलेगा मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। वैसे ये है कि मेरी कोई भी प्रोडक्ट जो मैं बाय करती हूँ, आपको पता है, बिल्कुल भी पेड प्रमोशंस नहीं होती हैं, प्रमोशन होती ही नहीं है, एक्चुअली अपने पैसों की हमने ली होती हैं और आपसे हम ऑनेस्ट रिव्यूज शेयर करते हैं। तो जो भी मेरी तरह की जो मॉम्स हैं कि जिनके बच्चे अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं पर वो ट्रबल में आई हुई हैं, वो उन्हें भी नहीं रोकना चाहती, तो उन सब के लिए ये ईजी सोल्यूशन है। मैं यहाँ पे बैठा होमवर्क कर रहा था और इतनी कोई अच्छी स्मेल आ रही है ना, मम्मा ने जो खाना बनाया हुआ है इतनी अच्छी स्मेल आ रही है जिसकी हद नहीं। मतलब मैं उधर से बुक भी लेने गया था और इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की इतनी अच्छी स्मेल आ रही है जिसकी हद नहीं, मतलब क्रेजी किस्म की स्मेल आ रही है। The smell is so nice. आपको आ रही है वो स्मेल? मैं स्मेल से अधमोया हो गया हूँ। हाँ देखिए, इतना अंदर ना बाबा लेट गया है, ये अच्छी स्मेल है, इतनी वाकई बहुत अच्छी स्मेल है। हाँ, बहुत अच्छी स्मेल है। People from outside can smell it. या एयर फ्राइंग और जो मम्मा जो चिकन बना रही है सबका, मतलब क्या क्या कुछ बना रही है आज, तो वो देना वो सब कुछ खिलाया हुआ स्मेल, और हमारे से वेट नहीं हो रहा। लेकिन फिर ये भी होगा कि मम्मा ने जो है वो कैमरा से पिक्चर्स भी लेनी होगी सारी अपनी, जो वो फोटो शूट करना होगा, फिर ही हमें मिलेगा और उस वक्त देख देख के हमारी हालत खराब हो जाएगी। सबसे मुश्किल सब्र हमारा जो है आजमाया जाता है। हाँ, इस टाइम से ऑनवर्ड जब मज़े की स्मेल आती है, फिर सामने टेबल सजता है और फिर हाथ लगा नहीं सकते हम। हाँ जी, क्योंकि कैमरा इट्स फर्स्ट, पहले कैमरा दिखाना होता है। हाँ जी। तो फिर उसके बाद ही हम खाएंगे, ये है। चलें लेकिन हम वेट करते हैं। हामी और मिशी बार बार आके कह रहे थे कि बहुत मज़े की स्मेल आ रही है। स्मेल, हम हर दफ़ा एरोमा नहीं बोलते, घर में स्मेल बोलने की आदत है, इट्स वन एंड द सेम थिंग, आप भी समझ ही जाते हैं।
तो खैर, तो मैंने उनको बोला कि बेटा इतनी अच्छी स्मेल आ रही है तो ज़रा रिव्यू ये वाला भी दे दो, कि ताकि जो क्वींस देख रही होती हैं उनको पता चले कितनी मज़े की चीज़ है, ताकि वो बेफिक्र होकर ट्राई कर सकें। तो ये देखें कितने मज़े का, ये ऊपर से भी चार्ड हो गया। मैंने तवे पे भी बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि शरात को भूख लगी हुई थी और दूसरे बैच का वेट नहीं कर रही थी। मैंने 2 kg चिकन बनाया था, तो 1 kg जो है वो एयर फ्रायर में हो गया और 1 kg उतनी देर में मैंने तवे पे बना लिया। तो वो जो चार्ड वाला है जिसकी लुक गोल्डन गोल्डन अच्छी आ रही है वो मैंने टॉप पे रख दिया। बाकी चिकन ये रेडी हो गया था, पर इसको ब्राउन मैंने नहीं किया था, तो बस रेडी हो गया तो इसको मैंने निकाल लिया। ये देखिए जितना पानी होता है वो एयर फ्रायर में नीचे चला जाता है, लेकिन तवा जो होता है ना उस पर वो सारा पानी लग जाता है, ड्राई हो जाता है, जिस वजह से कि फिर इनका कलर भी ख़राब होने लग जाता है। खैर, तो मैंने इसलिए फटाफट से निकाले हैं क्योंकि ये ब्राउन, ये चार्ड होने के बजाय ना ब्राउन से हो जाएंगे, और मलाई बोटी है तो ब्राउन अच्छी भी नहीं लगती। तो ये देखें ऊपर चार्ड वाला मैंने रख दिया, कितने मज़े का। अच्छा, जो सैलेड बनाया हुआ था इसको मैंने बोल में डाल दिया, और सैलेड में उसका अपना भी लिक्विड होता है, तो मैंने सोचा राइस में मिक्स होगा ना तो कितना मज़े का लगेगा। सैलेड सेपरेटली भी ज़ाहिर है मैं सर्व कर ही सकती थी, सोचा तो यही था, पर बिल्कुल टाइम आने पे मैंने ऐसे कर लिया, तो ये बहुत मज़े का सीन हो गया था। ये देखें हमारे राइस की फाइनल लुक, और आप भी सवैयों के साथ इनको ज़रूर ट्राई करना। ये अरब कल्चर में ज़्यादातर ऐसे ही बनाया जाता है और बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन इसमें नमक भी फिर आपने ज़रूर डालना है। तो ये देखें जी हमारी टेबल की फाइनल लुक है, जो कि थोड़े मिनट्स में चीज़ें तैयार हुई हैं, लेकिन बहुत ही मज़े की। बिस्मिल्लाह पड़ी है, अभी पड़ी है। चलो, सबसे पहले किसको मिलेगा? आज दीदी को सबसे पहले दे दे। नहीं निशी को देना। मुन्ने निशी को हम सारे। हाँ, I'm not showing on the ओह मेरा बेटा नजर ही नहीं आ रहा, उसने रिव्यू देना होता है। ये क्या गलत बात है, थोड़ा सा हाँ ऐसे। ये देखिए ना, मेरा बेटा ही नहीं नजर आता। नहीं, वो बताओ कितना बेटा। So this is lemon pepper chicken and that one is मलाई chicken. The one that I wanted. वही जो आपने डिस्कस किया था हमारे। अच्छा, मजे से एंजॉय करो। अच्छा देना बेटा, आपको डाल दूँ। सलाद होना तो ये चाहिए कि सबको जो सबसे अजीम है उनको सबसे लास्ट में मिलता है, तो आपको लास्ट में मिलना चाहिए। आपको मैं पहले देख के खुद लास्ट में क्यों लेती? मैं अजीम हो गया। मैं मिस्कीन से अजीम हो गया मैं। वाह, मजे का। ए दिल्ली से सबर नहीं हो रहा। मेरी प्लेट रहेगी यार। थैंक यू विशु। बताना किसी बेटा बस है ना, लाए स्पून निकाले। मैं अजीम हूँ, स्पून निकाले। मैं अजीम हूँ ना। हाँ। देखा, मिस्कीन कर दिया ना मुझे बस 1 सेकंड की खुशी नहीं मिलती और फिर मुझे गिरा दिया पीछे लेकर। काफी राइस और हाँ जी, ते पतीला ले आते हो बेटा। जरूर। अच्छा, काफी है। Mama, your white chicken's so creamy. थैंक यू और थैंक यू। बताना बेबी कितना, अच्छा बेटा, तो बेबी बताना कितना? बस माइक्रोवेव मैंने में। क्या होता है। ओह थैंक यू। मिशी के हाथ से खत्म नहीं होंगे। काफी और डालो। नहीं, क्या राइस ला दो बेटा। मुझे बेटा प्लेट में जो पहले फिनिश करें प्लीज सर। ये पतला छोड़ दे दे काम देते जा रहे हैं, कभी भी देते। बहुत अच्छा है, थैंक यू इतना मजे का। थैंक यू। तो ये मैं ट्राई करें It's so good। कैसा बनाया, चेक करें जरा मेरी रेसिपी कैसी है। आपने नहीं बनाया, इतना मजे का खाना बनाते हैं आप, सारा क्रेडिट लेते ऐसे। कैसा है फिर? बहुत अच्छी है। मम्मा ये बड़ा अच्छा है। कौन सा व्हाइट वाला, कौन सा वो मलाई मलाई। उफ, मजा आ गया यार। मम्मा लेमन पेपर कितना रिफ्रेशिंग टाइप का है। I swear it's Because it's called crazy. lemon. यार Sorry, crazy yummy यार, इतना मजे का है। उफ, इतने रिच फ्लेवर्स हैं, दिमाग ही खराब हो गया खा के यार। एक स्पून खा के दिमाग खराब हो गया। होपफुली शराब के लिए कल लंच के लिए बच जाएगा। नहीं। यार क्या बनाया, मतलब इसके रिवर्स में इतना Too good यार। बहुत अच्छा है। अच्छा, सुपर। चादर आप यार, थैंक यू वेरी मच। उफ यार, मजा और आ इतने गया यार। यूनिक से फ्लेवर्स हैं उस तरह के, मतलब और ये जो आपने जो चॉइस दी है ना, ये बड़े मजे की है। फुल ऑफ फ्लेवर्स, एक्साइटमेंट मिलती है इसको। इतना टेंडर जूसी चिकन है, फुल ऑफ फ्लेवर्स की जितनी तारीफ करें माशाल्लाह यार उतनी कम है। कसम से मजा आ गया है। थैंक यू। You need a secret code बहुत to अच्छा है यार। unlock this. स्मेल से दिमाग खराब हो गया था।
खा के दिमाग उड़ ही गया बिल्कुल। मीशू कह रहा है कि मुझे इसके लिए सीक्रेट कोड रखना चाहिए। आप में से जिसको रेसिपी चाहिए मुझे बताएं, लिखे कमेंट्स में सीक्रेट कोड, तो वो रेसिपी मैं आपको शेयर कर दूँगी, है ना मीशू? गुड आइडिया। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं कितना टेंडर चिकन बनता है, इतना मज़े का, चाहे आप तवे पे बनाएं या एयर फ्रायर में बनाएं। हाँ, एयर फ्रायर की थोड़ी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, क्योंकि ओवर कुक कर दें तो फिर बिल्कुल ड्राई सा चिकन बन जाता है। एक दो बार आप एयर फ्रायर में बनाएंगे तो आप प्रो हो जाएंगे, फिर आप उसमें ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसको वॉश करना आसान होता है। तवा या पैन वगैरह उसमें तो लग जाता है, फिर वॉश करना मुश्किल हो जाता है। खैर, तो इसके साथ ही इस वीडियो को हम करते हैं एंड, और आप मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास आऊँगी, और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच आपके इतने सारे प्यार के लिए, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई मज़ेदार रेसिपी के साथ और मज़ेदार होम इम्प्रूवमेंट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।